दोस्तों, जब भविष्य में जमीन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी तरह बर्फ में दब गई होती है तो कुछ लोग ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे के स्ट्रक्चर्स में छुप कर रह रहे होते हैं, जिन्हें कॉलोनीज का नाम दिया गया है। तभी हम कॉलोनी 7 के बाहर सैम को देखते हैं, जो इस ठंड में काम कर रहा होता है। जब वह देखता है कि कुछ गार्ड्स हैल नाम के एक आदमी को कॉलोनी से बाहर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हैल की तबीयत काफी खराब है। अगर कॉलोनी में किसी को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे कॉलोनी से निकाल देते हैं। हैल अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन गार्ड्स उसे धक्का देकर यहाँ से जाने का कहते हैं। तभी सैम बीच में आकर उन गार्ड्स को रुकने का कहता है, लेकिन वे सैम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यह सब देखकर हैल भागने लगता है, लेकिन गार्ड्स गोली चलाकर उसे मार देते हैं और उसकी लाश को घसीटकर फेंक देते हैं। यह सब देखकर सैम काफी हर्ट होता है और कॉलोनी के अंदर चला जाता है। जब वह कॉलोनी के अंदर जा रहा होता है, यह बात सामने आती है कि इन चंद बच गए लोगों के पास अंडरग्राउंड में भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उन्हें आम जुकाम से भी डर लगता है, क्योंकि आखिरी बार जब उन्हें फ्लू हुआ था तो 1 हफ्ते से भी कम वक्त में 20 लोग मारे गए थे। तब उनके लीडर ब्रिग्स ने एक नई रूल बनाई थी कि अगर कोई बीमार होता है तो उसे क्वारंटीन में भेजा जाता है। अगर वह ठीक नहीं होता तो उसे मार दिया जाता है या अकेले इस बेरहम मौसम में छोड़ दिया जाता है। तभी रास्ते में सैम को ब्रिग्स मिलता है और उसे मासन के रूल्स तोड़ने के बारे में बताता है। जब ब्रिग्स यह बातें सुनता है तो उसे मासन का यह तरीका पसंद नहीं आता। ब्रिग्स सैम को बताता है कि कम्युनिकेशन रूम से बुलावा आया है, पहले उसे देख ले, फिर इस बात पर बात करेंगे। जब वे दोनों कम्युनिकेशन रूम पहुंचते हैं तो कूपर उन्हें बताता है कि कॉलोनी 5 से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी हैं और अचानक से सब कुछ बंद हो गया। कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। ब्रिग्स इस पर फैसला करता है कि आधे घंटे में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जबकि सैम विक्टोर के पास जाता है, जो जानवरों का देखभाल कर रहा होता है। अफसोस के साथ विक्टोर के पास भी कुछ बुरी खबर होती है। विक्टोर बताता है कि जो आखिरी बार खरगोश के बच्चे हुए थे वे सब मर गए हैं। थोड़ी देर बाद सर्वाइवर्स एक मीटिंग के लिए जमा हो जाते हैं। डेक्स्टर अपनी वाइफ को याद दिलाता है कि वह खांसी न करे, और जब सैम उनके पास से गुजरता है तो वह नोटिस करता है कि उनकी हालत ठीक नहीं है और उन्हें अपने कमरों में जाने को कहता है, लेकिन डेक्स्टर कहता है कि वह ठीक है। इसी दौरान ब्रिग्स अंदर आता है और सबको कॉलोनी 5 की स्थिति के बारे में बताता है और अनाउंस करता है कि वह अपनी टीम के साथ वहां जाकर चेक करेगा। मेसन इस पर एतराज करता है, कहकर कि ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें रिसोर्सेज और लोगों को जाया नहीं करना चाहिए। ब्रिग्स उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर ब्रिग्स डेक्स्टर से कहता है कि वह टीम का हिस्सा बने, इसीलिए सैम अपनी जगह लेने के लिए वॉलंटियर्स करता है, कहकर कि डेक्स्टर को टर्बाइन्स के पास रहना चाहिए। अपनी टीम को पूरा करते हुए ब्रिग्स काई को जिम्मेदारी देता है, जो सैम की गर्लफ्रेंड है। तभी अचानक डेक्स्टर की वाइफ स्नीजेस करती है और लोग अपने चेहरे छिपाने लगते हैं और उनसे दूर भागते हैं। डेक्स्टर और उसकी वाइफ को तुरंत क्वारंटीन में डाल दिया जाता है और मेसन फिर से शिकायत करता है, कहकर कि उन्हें टेस्ट करना चाहिए और काई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन सकती। ब्रिग्स उसे डांट कर कहता है कि वह उसकी वापसी तक उन बीमार लोगों के बारे में कोई फैसला न करे। उसके बाद हम एक लड़के को इस तूफानी बर्फबारी में देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी चीज को ढूंढ रहा है। काफी टाइम चलने के बाद जब उसे अपनी माँ की लाश मिलती है तो उस मोमेंट में सैम डर कर उठता है, यह रिवील करते हुए कि वो उसकी माँ की मौत का नाइटमेयर था। कई उसे तसल्ली देती है और याद दिलाती है कि यह उसकी गलती नहीं थी। अगले दिन टीम अपने मिशन पर निकलती है, जिसमें उन्हें बर्फ और ठंडी हवा के बीच बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। एक अबैंडन्ड शहर को क्रॉस करने के बाद वो एक पुरानी वेदर मॉडिफिकेशन मशीन ढूंढ लेते हैं, लेकिन अफसोस के साथ वो काम नहीं कर रही होती, तो वो अपना सफर आगे जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक ब्रिज तक पहुंच जाते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी है, तो उसे बहुत एहतियात के साथ क्रॉस करते हैं। वो गैप्स के आसपास चलते हैं और ब्रिग्स ऑलमोस्ट गिरने ही वाला होता है जब ब्रिज का एक हिस्सा उसके नीचे से टूट जाता है, लेकिन वो वक्त पर अपनी जगह से हट जाता है। ब्रिज के आखिरी में वो एक कार देखते हैं जिसमें एक मरी हुई शख्स पड़ा होता है और उसके हाथ में एक बंदूक होती है। जब वो करीब से देखते हैं तो वो पाते हैं कि कार के अंदर पूरी फैमिली मरी हुई होती है और वो समझ जाते हैं कि उस शख्स ने उन्हें सबको मारकर फिर अपने आप को भी मार लिया है। बर्फ पर लंबी वॉक करते हुए तीनों को एक क्रैश हुई हेलीकॉप्टर मिलती है और वो शाम वहां पर गुजारने का प्लान बनाते हैं। ग्रेडन, जो कि इस दौर में पैदा हुआ है, वो कभी हेलीकॉप्टर या प्लेन को हवा में उड़ते हुए नहीं देखा और वो इस ख्याल से हैरान होता है। ब्रिग्स अपने आउटपोस्ट को अपडेट के लिए कॉल करता है और कूपर उसे बताता है कि डेक्स्टर और उसकी वाइफ की हालत खराब हो रही है। मेसन बार बार उन्हें टेस्ट करने के लिए कह रहा है, इसलिए ब्रिग्स कूपर को यह इजाजत देता है कि अगर मेसन हद पार करे तो उसके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करे। उसके बाद ग्रेडन एक गंदी मैगजीन ढूंढता है और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो कितना उसे पसंद करता है।
ब्रिग्स यह भी कहता है कि यह जगह उन्हीं जगहों के करीब है जहां उसने सैम को ढूंढा था, जो अपनी कहानी ग्रेडन को सुनाता है। जब वो बचपन में था तो उसकी फैमिली और दूसरे सर्वाइवर्स माइंस में छुप कर रहते थे। जब उनके पास सप्लाईज खत्म हो गए और उन्होंने कुत्ते और घोड़ों को खाया तो उसके बाप और दूसरे आदमी मदद के लिए शहर गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। शेल्टर में लोग मरने लग गए, इसलिए सैम ने अपनी माँ और बहन को एक सुरक्षित जगह तक ले जाने की कोशिश की। अफसोस की बात यह थी कि वो स्नोस्टॉर्म का शिकार हो गए और अलग हो गए, इसलिए सैम उन्हें दोबारा नहीं देख सका। अगर ब्रिग्स उसे नहीं ढूंढता तो सैम भी मर चुका होता। अगले दिन वो आखिरकार कॉलोनी 5 तक पहुंच जाते हैं और वहां काफी हैरानी होती है जब वो मेन एंट्रेंस के बाहर खून देखते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें धुआं भी महसूस होता है। वो जल्दी से नीचे चले जाते हैं। जब सब नीचे उतरते हैं तो उन्हें नीचे भी जमीन पर काफी खून दिखाई देता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और यह पता चलता है कि यह वही कॉरिडोर है जो शुरुआत में हमने एक औरत और आदमी को भागते हुए देखा था। इस कॉलोनी में तकरीबन 50 लोग रह रहे थे, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहां कोई नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। ब्रिग्स ग्रेडन को गन देता है ताकि वह तैयार रहे। फिर तीनों आगे चलकर और खून और क्रैश हुए कमरे देखते हैं, चाहे वह कोई भी कॉरिडोर हो। वो तैयार हो जाते हैं यह मानकर कि सब मर चुके हैं, जब अचानक उन्हें एक बंद कमरे से आवाज सुनाई देती है। सैम लॉक खोलता है और जब वो उसे खोलता है तो उन्हें जमीन पर एक आदमी मिलता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। तभी लीलैंड अचानक उन्हें धमकी देता है और रहमत के लिए कहता है। तीनों उन्हें यह बताते हैं कि हम कॉलोनी 7 से आए हैं, दुश्मन नहीं दोस्त हैं। तब लीलैंड उनसे दरवाजा दोबारा बंद करने के लिए कहता है। सैम उसे पानी और कुछ खाना देता है, क्योंकि वो कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ था और उसे नहीं पता था कि कोई और जिंदा है या नहीं। वो यह भी बताता है कि कुछ दिन पहले उनकी कॉलोनी ने अपने एंटेना को रिपेयर किया था और एक मैसेज मिला था जो अब वो तीनों के लिए प्ले करता है। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई देता है जो एक स्नोलेस इलाके में है और समझाता है कि उसकी ग्रुप ने वेदर मशीन को रिपेयर किया है और सक्सेसफुली परमाफ्रॉस्ट को पिघला दिया है, इसलिए अब उनके पास फर्टाइल जमीन तक पहुंच है। अब जो चीज उन्हें चाहिए वो बीज है। अफसोस के साथ ट्रांसमिशन कट हो जाता है और उन्हें लोकेशन का सिर्फ आधा हिस्सा सुनाई देता है। लीलैंड उन्हें बताता है कि उन्होंने ट्रांसमिशन को ट्रायंगुलेट किया था और एक टीम भेजी थी इस गर्म इलाके तक, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ सके। सैम लीलैंड से कहता है कि वो अपने मैप पर उस जगह का लोकेशन मार्क करे। फिर ब्रिग्स उससे कहता है कि वो उन्हें वापस ले चले, लेकिन लीलैंड इतना डर से भरा हुआ है कि वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकता और यह बताता है कि जो आवाज उन्होंने सुनी वो उसने नहीं की थी। तीनों कमरे से जो कुछ भी सप्लाईज मिलती हैं वो ले लेते हैं और अपनी कॉलोनी से संपर्क करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो आखिरकार निकलते हैं और लीलैंड को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और लीलैंड इतना डर जाता है कि वह वापस कमरे में भाग जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तीनों बिना उसके आगे बढ़ते हैं और जितना गहरा वो आउटपोस्ट के अंदर जाते हैं उतनी ज्यादा आवाज, धमाक और चीख सुनाई देने लगती है। आखिरकार उन्हें टॉर्चेस की रोशनी दिखाई देती है और वो आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक परेशान कर देने वाला मंजर मिलता है। कॉलोनिस्ट के लाशों से घिरा एक आदमी एक लाश काट रहा होता है और दूसरे लोग इंसान का मांस खा रहे होते हैं। अचानक बुचर उन्हें महसूस करता है और घूमकर उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सैम उससे पहले मार देता है। उस शॉट के बाद और कैनिबल्स अपनी लाशों से उठकर जाकर ग्रुप के पीछे दौड़ते हैं। लीडर चीखता है तो सैम जल्दी से फायर करता है और गोली लीडर के कान में लग जाती है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होती है तो ब्रिग्स एक डायनामाइट का स्टिक फेंकता है ताकि उन्हें धीरे किया जा सके। ग्रेडन गलती से ग्रुप से अलग हो जाता है, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाता धुआं की वजह से, तो उसके पीछे से आकर कैनिबल्स उस पर हमला करते हैं। ब्रिग्स और सैम आखिरकार वहां पहुंचकर उसे मारना शुरू करते हैं ताकि ग्रेडन को बचा सकें, मगर बदकिस्मती से जब वो ग्रेडन को देखते हैं तो देर हो चुकी होती है, वो पहले ही मर चुका होता है। ब्रिग्स और सैम वहां से भाग जाते हैं और स्टेयर्स चढ़कर सैम एक और कैनिबल को मार देता है, मगर उसके गन की एमो खत्म हो जाती है। फिर ब्रिग्स स्टेयर्स को तोड़ देता है ताकि कैनिबल्स उनका पीछा न कर सके। बदकिस्मती से वहां एक कैनिबल पहले से मौजूद होता है, इसलिए ब्रिग्स उससे लड़ता है और काफी मेहनत के बाद उसे मारने में कामयाब होता है। बाकी कैनिबल्स जल्दी से आते हैं और देखते हैं कि स्टेयर्स टूटे हुए हैं तो लीडर गुस्से में चीखता है
जब दोनों बाहर निकलते हैं, ब्रिग्स एंट्रेंस पर डायनामाइट फेंकता है जिससे टावर धमाके में टूट जाता है और पूरा का पूरा रास्ता बंद हो जाता है। काफी टाइम बर्फ पर चलते हुए वो आखिरकार फिर से उस हेलीकॉप्टर को ढूंढ लेते हैं। तो ब्रिग्स फैसला करता है कि वो रात को उसमें गुजरेंगे क्योंकि तापमान बहुत जल्दी गिर रहा है। ब्रिग्स अपनी सेना में गुजारी हुई जिंदगी का एक किस्सा सुनाता है। रिलीफ के दौरान 20,000 लोग एक स्टेडियम में बंद किए गए थे, जहां सोल्जर्स सबको खाना देते थे और डॉक्टर्स बीमारों का इलाज किया करते थे। लेकिन जब खाना खत्म हो गया तो जो लोग बंदूक लेकर आए, उन्होंने बिना बंदूक वाले लोगों से चीजें छीनना शुरू कर दी। जल्दी ही कुछ भी छीनने को नहीं मिला, तो ऊपर के अफसर ने फैसला किया कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। मेसन उस वक्त ब्रिग्स के स्क्वाड का हिस्सा था और वो दोनों मिलकर उस शेल्टर से निकल आए थे ताकि ऐसे मुश्किल हालात से बच सके। अगले दिन सुबह को जब दोनों हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें कैनिबल्स आते हुए नजर आते हैं जो उनके निशान देखकर उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो जल्दी से भागने लगते हैं ब्रिज की तरफ, जहां मुश्किल से जंप मारकर दूसरी साइड पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर वो गैप के पास कुछ लिट डायनामाइट छोड़कर अपने आप को एक जगह पर छुपा लेते हैं। बदकिस्मती से हवा फ्यूज को बुझाती है और जब सैम फिर से फ्यूज जलाने का इंतजाम करता है तो ब्रिग्स उसे गिरा देता है और खुद जाता है। हवा के कारण उसके लाइटर का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ब्रिग्स कोशिश करता रहता है जब तक कुछ कैनिबल्स जंप करते हैं और गैप से गिरने लगते हैं। जब ब्रिग्स आखिरकार फ्यूज जलाता है तो वो जानबूझकर कैनिबल्स से लड़ता है ताकि उन्हें पास ला सके, और अचानक डायनामाइट उसके हाथ में फट जाता है। एक्सप्लोजन ब्रिग्स को मार डालता है और ब्रिज का बीच का हिस्सा गिर जाता है। सैम देखता है कि कुछ कैनिबल्स अभी भी बचे हुए हैं और उनका लीडर गुस्से से उसे घूर रहा है, तो वो दोबारा भागना शुरू कर देता है। इस दौरान आउटपोस्ट पर मेसन ने डेक्स्टर और उसकी वाइफ को बाहर निकाल लिया है। उनकी रहम की दुआओं को नजरअंदाज करते हुए मेसन की वाइफ को मार देता है, लेकिन जब वो डेक्स्टर को मारने के लिए तैयार होता है, काई आता है और धमकी देता है कि अगर वो रुक नहीं जाते तो वो उसे मार देगा। इस पर लंबा बहस शुरू हो जाता है कि कॉलोनी को कैसे चलाना चाहिए, लेकिन इसी वक्त वो सैम को मदद के लिए चीखते हुए सुनते हैं। डेक्स्टर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है और भाग जाता है और काई सैम को चेक करने के लिए दौड़ता है, जो ठंड से बेहोश हो जाता है। मेसन आखिरकार काई को मारता है, जिससे काई भी बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब सैम की आंख खुलती है तो मेसन आता है और सैम का हाथ बेड से लॉक कर देता है और अपना आप को लीडर मानकर न्यू रूल्स बना लेता है, ये कहकर कि जो भी बीमारी के निशान दिखाएगा उसका तुरंत टेस्ट होगा और जो काम करने से इनकार करेगा वो खाना नहीं खाएगा। सैम मेसन को सब कुछ बताता है और कहता है कि उन्हें कैनिबल्स के आने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए, और वो उस वार्म प्लेस का जिक्र करता है जो उसने वीडियो में देखा था। लेकिन मासन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और सबको वहां से ले जाता है। रूम छोड़ने से पहले एक छोटा लड़का बताता है कि उसने लॉकर की चाबी चुपके से चुरा ली थी और वो सैम को दे देता है। बाहर मेसन और विक्टोर संभाल रहे होते हैं कि कोई इन्वेडर्स अंदर ना आए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता। विक्टोर कहता है कि सैम वो शख्स नहीं है जो झूठ बोले, इसलिए वो हर हाल में हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। वो सिक्योरिटी कैमरास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक आदमी वहां आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि सैम भाग गया है। सैम काई को ढूंढने जाता है और उसे एक कमरे में बंधा हुआ मिलता है। जल्दी से उसे आजाद करने के बाद वो उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है ताकि वो मैसेज का लोकेशन ढूंढ सके। पहले कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर रेडर एक वार्म एरिया दिखाता है जिससे उन्हें उस जगह का सबूत मिलता है। फिर दोनों सप्लाई रूम में जाते हैं और अपने बैग्स फूड से भरने लगते हैं। जब वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तब मेसन और उसके लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। सैम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आती है तो सब सिक्योरिटी कैमरास देखने दौड़ते हैं। उनकी खौफनाक निगाह में वो देखते हैं कि कैनिबल्स दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लीडर डेक्स्टर का सिर दिखाता है कैमरा में। सैम पर यकीन करते हुए मेसन जल्दी से ऑर्डर्स देता है, जो भी शूट कर सकता है उसे हथियार दिया जाए और बाकी सब लोग वॉल्ट में छुप जाएंगे। जब कूपर बाकी कॉलोनिस्ट को वॉल्ट में ले जाता है और दरवाजा संभालता है, तब आर्म्ड ग्रुप कॉरिडोर में दौड़कर दरवाजा तोड़ने का इंतजार करता है। कुछ देर के लिए रोशनी बंद हो जाती है और जब वो दोबारा आती है तो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन कोई अंदर नहीं आता। अब शेल्टर के अंदर आवाजें सुनाई देने लगती हैं और अचानक एक कैनिबल वेंट से निकलकर कूपर के सामने आ जाता है। वो अपनी डिफेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन कैनिबल उसे गिराता है और वॉल्ट की तरफ भागता है और कॉलोनिस्ट उसे बंद कर देते हैं। दूसरे कॉरिडोर में एक खोई हुई लड़की शेल्टर के लिए ढूंढ रही होती है, लेकिन एक कैनिबल उसे ढूंढ कर मार देता है। आर्म्ड ग्रुप समझता है कि कैनिबल्स अब वेंट्स में भी हैं, लेकिन दुश्मन उन्हें ढूंढ लेता है। बहुत कठिन जंग शुरू हो जाती है जिसमें दोनों तरफ के लोग मर जाते हैं, लेकिन चाहे कितने भी कैनिबल्स को मार दिया जाए
वो आते ही जाते हैं। सैम और काई भाग जाते हैं, लेकिन विक्टर भागते भागते लीडर से लड़ने का फैसला करता है। वो अच्छी लड़ाई करता है, लेकिन दुख की बात यह है कि लीडर उसे पहले मार देता है। इस दौरान जख्मी हालत में मेसन एक सेफ रूम में दौड़कर चला जाता है, जहां कुछ सर्वाइवर्स छुप रहे होते हैं जो वॉल्ट तक नहीं पहुंच पाए थे, और दरवाजा बंद कर लेता है उससे पहले कि सैम और काई भी अंदर आ सके। एक कैनिबल नजदीक आता है, इसलिए एक कॉलोनिस्ट मेसन को गिराता है और जोड़ी को अंदर आ जाने देता है, लेकिन अफसोस के साथ कैनिबल उनके पीछे आ जाता है और रूम में घुस जाता है। काई तुरंत उसको मार डालती है और वो दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन वो लंबे वक्त तक नहीं रुक सकेगा क्योंकि बाकी कैनिबल्स आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिक्र करते हुए सैम वेंट खोलता है और ग्रुप को कहता है कि उसके पीछे चले। मेसन इसका विरोध करता है, कहकर कि वो बस ठंड में मर जाएंगे और दुश्मन से यहाँ रुकना चाहिए। बाकी लोग उसे इग्नोर करते हैं और वेंट के जरिए बाहर निकल जाते हैं, और सैम रुककर मेसन को एक गन देता है उसे छोड़ने से पहले। कुछ ही सेकंड्स में कैनिबल्स दरवाजा तोड़कर मैसन के पीछे आ जाते हैं, तो मासन एक गैस टैंक पर गोली मारकर एक जबरदस्त धमाका कर डालता है। सारे कैनिबल्स मार दिए जाते हैं, सिवाय लीडर के जो वेंट में छुप जाता है वक्त पे। जल्दी ही लीडर सैम तक पहुंचता है और दोनों वेंट के अंदर लड़ते हैं, जो उनके जूझने से टूट जाता है और वो दोनों लाइफ स्टॉक रूम में गिर जाते हैं। लड़ाई जारी रहती है, जहां सैम हर चीज जो उसके हाथ लगती है उसे कैनिबल पर मार देता है, लेकिन वो कैनिबल आसानी से उसे ओवरपावर कर लेता है और उसे मारने लगता है। कुछ ही हिट्स के बाद सैम एक लोहे का टुकड़ा उठाता है और कैनिबल को मारना शुरू करता है। वो उसे इतना मारता है कि कैनिबल अपनी जगह से फिर उठ नहीं पाता। फिर सैम एक चाकू लेकर आता है और उस लीडर का सिर शरीर से अलग कर देता है। बाहर काई और जो कुछ सर्वाइवर्स बचते हैं वो वेंट से निकलकर अपने घर को जलते हुए देखते हैं। इस वक्त सैम भी वेंट से निकलकर उन्हें बताता है कि उन्हें मैसेज वाले वार्म प्लेस को ढूंढना होगा। तो सब सैम की बातों पर यकीन करके उसी दिशा में निकल पड़ते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।